होगी आज से हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। ध्यान से समझिए। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन स्वर क्यों बोल रहे हो यार? व्यंजन संधि अपना अलग ही है, उसमें स्वर क्या? अब व्यंजन संधि देखो, व्यंजन संधि में क्या होता है? जैसे यहाँ पर हम जब संधि करते थे, एक पद इस तरफ होता है, एक पद क्या होता है इस तरफ। जब स्वर संधि पढ़ रहे थे, इसका अंतिम वाला पद भी क्या होता था? स्वर होता था। और इसका अंतिम पद क्या होता था? स्वर। पहला पद क्या होता था? स्वर। माने स्वर और स्वर के मिलने से जब विकार होता था तो कौन सा संधि होती थी? स्वर। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा? तो व्यंजन संधि में समझो कि एक तरफ व्यंजन हो, जैसे मान लो यहाँ व्यंजन है और यहाँ पर अगर स्वर है तो भी वो व्यंजन संधि बनेगी। और मान लो यहाँ पर स्वर हो और इस तरफ व्यंजन हो तो भी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। अगर यहाँ व्यंजन है और यहाँ पर भी क्या है? व्यंजन संधि है ना? तो कौन सी संधि बनेगी? अर्थात बात समझो कि व्यंजन संधि में दोनों में से एक तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है। दोनों तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे स्वर संधि में क्या था कि पूर्व पद वाले में और उत्तर पद वाले में दोनों का स्वर होना अनिवार्य। यहाँ पर दोनों का स्वर होना अनिवार्य नहीं है। परिभाषा क्या बन सकती है कि पूर्व पद का अंतिम पद क्या हो? व्यंजन हो। और उत्तर पद का प्रथम पद क्या हो? स्वर या व्यंजन हो। या फिर पूर्व पद में व्यंजन हो, वहां भी व्यंजन, दोनों में व्यंजन होंगे तो भी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन। एक बात क्लियर हो गई नहीं? व्यंजन का होना चाहे वो पूर्व में हो चाहे किसी के साथ भी मिल रहा हो, किसी के साथ का मतलब स्वर के साथ मिले या व्यंजन के साथ, होगा ही क्या? व्यंजन संधि। बात समझ गए कि नहीं? व्यंजन संधि क्या समझे? व्यंजन का होना अनिवार्य है, चाहे उत्तर पद में हो चाहे पूर्व पद में हो चाहे उत्तर पद में, व्यंजन का होना अनिवार्य है। ये क्लियर है कि नहीं? दूसरे साइड में स्वर हो या व्यंजन हो, उसको हम कौन सा संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। उसको कौन सा संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। क्लास 9 और 10 के हिसाब से व्यंजन हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कितने प्रकार के पढ़ेंगे? अगर इंटर में होते तो अलग बातें होती, उस सब की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। हम ना क्लास 9 में है, तो 9 के हिसाब से व्यंजन संधि के प्रकार की बात करेंगे तो कितने प्रकार की पढ़ेंगे? 6 प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार की पढ़ोगे? 6 प्रकार की। अब पहला पढ़ेंगे हम इच्छुत व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? इच्छुत व्यंजन संधि। याद रहेगा नाम? क्या नाम होगा? इच्छुत व्यंजन संधि। इच्छुत व्यंजन संधि, ये पहला व्यंजन के प्रकार। 9th में कितने व्यंजन के प्रकार पढ़ोगे? 6। आगे चल के 10th में कितना पढ़ोगे? 6 ही पढ़ोगे। उसके बाद आगे चल के हम ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड में हम लोग कितना पढ़ते हैं? 6 ही प्रकार का पढ़ेंगे। क्लास 10 तक व्यंजन के कितने प्रकार पढ़ोगे? पहला कौन सा पढ़ोगे? इच्छुत व्यंजन संधि पढ़ लोगे? अच्छा, एक सूत्र है, थोड़ा सा भजन कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे हम लोग? इस्तोह इच्छुना इच्छु। क्या बोलोगे? इस्तोह इच्छुनाह इच्छु। इस्तोह इच्छुनाह इच्छु। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्या याद रहेगा? जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे तो उसमें ये ध्यान रखे हैं कि जिसका उच्चारण स्थान होगा परिवर्तन उसी के हिसाब से होगा। कोई भी संधि हो
वर्ण कोई दूसरा भी आता था, लेकिन अपना उच्चारण स्थान नहीं बदल सकता था ना, अपने भी उच्चारण स्थान पर रहता था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी रहेगा। थोड़ा सा भी ये समझने की बात है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है कि लोग बोलते हैं, जैसे अभी मान लो कोई लड़की है, लड़की का देखो अभी उसको क्या नाम उसका, अभिषेक बच्चन की बीवी का ऐश्वर्या राय। तो अब उसके नाम के बाद अब क्या लगता है, ऐश्वर्या राय बच्चन, अर्थात जिसके साथ उसका विवाह हो जाता है उसके साथ उसका टाइटल लग जाता है, नहीं लग जाता। आप अपने गांव देश में ही देख लो, कोई लड़की अगर शुक्ला के घर की हो और पाड़े के घर शादी हो जाए तो लड़कियां शुक्ला से क्या हो जाती है, लड़कवा होता है का, लड़कवा पाड़े के पाड़े में रहता है, लेकिन लड़कियां क्या हो जाती है, शुक्ला से पाड़े हो जाती है ना। फलाने शुक्ला की जगह वो लिखेगी फलाने पाड़े, या जिसके साथ हो जाए तो जिन मतलब नाम का टाइटल किसका बदलेगा, लड़की का नाम का टाइटल किसका बदलेगा, लड़के का बदलेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें भी कुछ यही कहानी है, ध्यान से समझिएगा कि उच्चारण स्थान के हिसाब से ये लोग अपना जात और नाम बदल देते हैं, है ना। वैसे जैसे गाँव में या लोगों के साथ हो जाता है ना, गांधी परिवार में शादी करने के बाद वो लड़की गांधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो जिसके संपर्क में गई ना, जिसके संपर्क में जाएगी उसी की जैसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अलग कर ले, इस्तो लिखा है ना, इस्तोह का मतलब है इस्तो में ये स है और तोह तू से बना है, तो तू से, किससे, तू से उकारा में। और इसमें लिखा इश्चुना, ध्यान रखो क्या लिखा है, इश्चुना। इश्चुना माने हो जाता है, कौन सा, ये कौन सा स है, तालब्य वाला स है, और यहाँ चू लिखा है ना, और यहाँ इश्चू, यहाँ पे भी क्या लिखा है, स और चू। मतलब समझो कि ये सारे अक्षर आप ध्यान से समझो उच्चारण स्थान में, तो सबके सब दांत वाले हैं। स का है, ये वाला स का से बोला जाएगा। और हमने पहले जब उच्चारण स्थान बताया था कि कु चू तू टू पू अगर रहे तो आप समझो उस लाइन के सारे अक्षर। तो तू लिखा है तो तू माने तवर, तू माने चू माने चवर, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है, ऐसे रहा अच्छा हम कह रहे हैं, हाँ हम उनसे जानकारी लेकर कह रहे हैं कि जो तू वर्ग है यानी दांत वाला जो अक्षर हैं, ये सभी दांत से दांत वाले, दांत वाला अक्षर अगर यहाँ पे लिखा है ताल वाले के संपर्क में जाता है तो ताल वाला बन जाएगा। ये ऐसे मत करना कि ताल वाला, दांत वाला ताल वाले के संपर्क में गया तो ताल हो गया, इसमें विभक्ति अलग लगी। इसमें ये कह रहे हैं कि दांत वाला ताल वाले के संपर्क में जाएगा तो ताल वाला बन जाएगा। अब समझ गए पक्का, वही पाड़े चौबे के संपर्क में जाने तो चौबे होगी, है ना। या आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ कहते हैं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंगा, ये इसको देखकर इसके जैसे बदल लेती है, अपना भी उसी जैसे आकार में। अब यहाँ पे समझो कि स त वर्ग माने, त वर्ग मतलब हाँ त द ध न, और यहाँ पर कौन होगा, च छ ज झ य, अर्थात ये सारे के सारे कौन हैं, दांत वाले हैं। दांत वाले अगर इसके संपर्क में जाएंगे, किसके, तालु वाले के संपर्क में जाएंगे तो तालु जैसे हो जाएंगे। किसके जैसे हो जाएंगे, तालु। तालु जैसे मतलब क्या बन जाएंगे, स च छ ज झ य। अच्छा ये ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि इसी तरफ ये आएगा, उस तरफ भी हो सकता है, बस संपर्क में, समझ रहे हो, बस उसके संपर्क में जाएगा तो उसके जैसे। ऐसा नहीं है
कि अब ऐसे लिखा रहे तो इधर दांत वाला हो, इधर कौन हो, तालू वाला, तभी तालू वाला बनेगा। ऐसा नहीं इधर हो सकता है तालू वाला हो जाए और इधर दांत वाला हो जाए, तो भी क्या होगा, तालू वाला ही होगा ना। अब बात समझ में रही नहीं, क्या समझ रहे? कौन किसके संपर्क में जाने पे बदलेगा, और दांत तालू वाला कुछ होगा इसका, ये जैसे के तैसे ही रहेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि फलाने पाड़े, तो फलाने पाड़े ही रहेंगे, लेकिन फलनिया शुक्ला से फलनिया पाड़े हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो बस ये याद, मतलब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं, शादी विवाह नहीं करवा रहे किसी को। जैसे हमारे यहाँ ऐसे हो जाता है, वैसे समझो ये अक्षरों का भी हो जा रहा है, ऐसा मेरे बताने का मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यंजन संधि का क्लियर हो जाएगा। सूत्र क्या है, स्तो के संपर्क में, माने स और त के संपर्क में, स और त, स और च के संपर्क में जाने पे, चू के संपर्क में जाने पर क्या बन जाएगा, श और चू, चू माने च वर्ग। ये अगर इसके संपर्क में जाएगा तो ये बन जाएगा। ये क्लियर हो गई कि नहीं बात? पक्का याद रहेगा सबको कि नहीं? किसको किसको नहीं याद रहेगा? किसको नहीं याद रहेगा हमने पूछा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हम लिख दें सब, क्या लिख दिए, और यहाँ लिख दिए चित। ध्यान से समझो, पहले यहाँ क्या लिखे, सर, और यहाँ क्या लिखे, चित। अब ये बताओ कौन से वर्ग का है, दांत वाले का ही नहीं है, और ये किधर वाले से है, तालू वाले का। दांत वाला किसके संपर्क में जा रहा है, तालू वाले के संपर्क में जा रहा है, तो ये दांत वाला को क्या बन जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, हमेशा वो अपने क्रम का रहेगा। क्रम का मतलब कि जैसे ये दांत वाला त है, इसमें से किसी भी लाइन में आ जाए, वो ज के, य के, किसी के संपर्क में जाएगा, लेकिन वो बनेगा च ही। क्रमशः वो अपना सीक्वेंस नहीं बदलना। स में बदलेगा, तो च में बदलेगा, तो अध अध और न कहाँ में बदलेगा। ये समझ रहे हो नहीं? उनका क्रम नहीं बदल जाएगा। संपर्क में इनमें से किसी के भी संपर्क में आए, बन जाएंगे उसी के परिवार से, लेकिन जो उसका क्रम है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो उसी नंबर का ही बनेगा। फिर हाँ, अपने ही क्रम के हिसाब से। वो दांत वाले का त वर्ग का पहला अक्षर है, तो तालू वाले का भी कौन सा बनेगा, वो पहला अक्षर ही बनेगा। जाने के लिए वो किसी के भी संपर्क में रहेगा। तो अब ये त है, इधर दांत तालू वाला है, तो ये तालू वाले के संपर्क में जाने से तालू वाला तो बनेगा, लेकिन अपना क्रम ध्यान रखिएगा। पहला अक्षर है ये, तो ये पहला अक्षर बनेगा, क्या बनेगा, और इधर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये इसका कुछ परिवर्तन होने वाला है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे भी समझाए थे, नहीं होगा ना, इसका भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, पाड़े पाड़े ही रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गए, नहीं बन गया, समझ में आई बात? पक्का गलती हो जाएगी हमसे। हाँ, एक आठ और देख ले। एक तो हम लोग बोलते रहते हैं कि, अच्छा इसका देखो, उत्धन चारण, उत्धन चारण क्या बन जाएगा इसका, का क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, है ना, का क्या बन जाएगा। और ये हलंत लगने का मतलब क्या है, शुद्ध स्वर है ना, इसमें शुद्ध स्वर है, शुद्ध व्यंजन, इसमें स्वर नहीं है। और परिभाषा भी बन रही कि नहीं, इधर व्यंजन और इधर कौन है, ये स्वर है। तो स्वर हो, एक तरफ तो व्यंजन है ना, इसलिए व्यंजन संधि हो रही। इसमें देख लो, इसमें व्यंजन है और यहाँ पे भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, इसलिए कौन सी संधि बन रही, व्यंजन से। और यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पर कौन है, स्वर है, फिर भी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि।
हालांकि यहाँ पे स्वर नहीं है, पहले आप लोग गलत करवा रहे हो। यहाँ पे भी व्यंजन है, पहले व्यंजन आया तब व्यंजन में स्वर लगा है ना, वो आगे मात्रा लग जाने से पहले स्वर नहीं हो गया है। तो यहाँ पे भी व्यंजन है और यहाँ पे भी व्यंजन है। और ये हो गया आपका क्या, उच्चारण। अगर हमसे कोई पूछे कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, हाँ, उच्च नहीं कहना, उत्धन उच्चारण, उत्धन। अच्छा, एक आठ और देख लिए हैं, इधर देख लेते हैं। एक हो गया कस और यहाँ हो गया चित। अब ध्यान से समझो, ये दांत वाला है कि नहीं है, और ये कौन है, ताल वाला। लेकिन ये जो कस है, स है, ये बनेगा, अपना क्रम नहीं भूलेगा। अब इधर देखो, ये तो जरूरी नहीं कि इधर भी स था, स है इधर नहीं है ना, बस ताल वाला है। तो ये स बनेगा लेकिन अपना क्रम नहीं भूलेगा। ऐसा नहीं कि ये स बन जाएगा और कुछ बन जाएगा, बन गया नहीं बना, तो क्रम ध्यान रहेगा। मतलब ऐसे थोड़ी ना है कि बाबा शादी करने जाए नातिन के संग, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम अपने क्रम में ही रहेगा ना, हाँ, ऐसा समझने के लिए। अब ऐसे थोड़ी ना है कि ये त झ के संपर्क में जाए तो ये झ बन जाएगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि बाबा देखा ही क्या तो बिटिया का शादी करा देंगे, नहीं करा देंगे ना। जिस संपर्क में तो मेन वही गए ना पहले, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वही हो जाए। अपना क्रम ध्यान रखेंगे। तो कस का चित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कश्चित, है ना। बात समझ में आई तो नहीं, पक्का आ गई। इष्टुत व्यंजन संधि का क्या सूत्र है, इष्टो, इष्णा, इष्टु। इस्तोह का क्या मतलब हुआ, श और तू का क्या अर्थ है, खबर। और इष्टु का क्या मतलब हुआ, श और चू का क्या मतलब है, अर्थात क्या बना इससे कि दांत वाला तालू वाले के संपर्क में जाएगा तो तालू वाला याद रहेगा कि नहीं। उच्चारण स्थान तो पहले ही पढ़े हो, तो बस उच्चारण स्थान भी ध्यान रखना। दांत वाला किसके संपर्क में जाएगा, तालू वाले के संपर्क में जाएगा तो किसके जैसे हो जाएगा, तालू जैसे। गाँव